हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल और उसको और भी समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षा को और हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था? पिछली कक्षा में हमने 11 के भाग का नियम देखा था। आज उसे और आगे बढ़ाते हैं, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए हमने पिछली क्लास में देखा था विचलन या डेविएशन मेथड। तो आप देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। विचलन, ठीक है। और विचलन के साथ आपका क्या है? देखिए ये विचलन है। विचलन मेथड आप देख रहे थे, इसको समझने का प्रयास कर रहे थे हम। विचलन मेथड क्या बोलता है? विचलन मेथड ये बोलता है कि 11 से भाग लगा के देख लीजिए कि कोई संख्या कितना विचलन दे रही है, अर्थात कितना कम है या कितना ज़्यादा है, जो 11 के टेबल में आता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं 7634, ठीक है। चाहे तो और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था? इवन ऑड प्लेस के आधार पे, या उसी को हम अल्टरनेट बोलते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या है कि यहाँ से लिए एक छोड़े एक को पकड़े, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से पकड़े एक छोड़े एक ले लिए और उनका अंतर देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, अंतर की बात कही जा रही है तो अंतर का अर्थ ये नहीं है कि चिन्ह लगाना है नेगेटिव या पॉजिटिव का। पहले देख लीजिए कैसे। ये है 4 और उसके बाद हम 6 पे कूदे, इनको जोड़ लेंगे और अंतर की बात कर रहा है तो अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं और धन 7 लिख के ये कोष्टक बंद हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 6 4 10 रुपये हो गया, माइनस और 6 4 10 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। शून्य या 11 का गुणज प्राप्त होगा। शून्य या 11 का गुणज प्राप्त होगा। हमें क्या समझ में आएगा कि वह संख्या पूरी 11 से भाग जा रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें तो कट गया, अब हम और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको समझते हैं। चाहे तो इसको हम विचलन से भी कर सकते हैं। देखिए डेविएशन मेथड से भी हम इसको समझ सकते हैं। आपका क्वेश्चन है 76 और ये आपका क्वेश्चन है 34, है ना। 7634 को आपको डेविएशन मेथड से देखना है। आपने क्या देखा है कि आपको 11 से भाग लगा के देखना है। आप अब मेथड देख रहे हैं डेविएशन वाला, ठीक है। डेविएशन मेथड देखिए जरा, क्या करना है? पेयर बनाना है दो का, ठीक है, और 11 से भाग लगा के देखना है। अब देखिए, अब आपको क्या सीखना है या समझना है कि 11 से पीछे जाएं या 11 से आगे जाएं। देखिए 11 से हम अगर 33 तक इजीली जा सकते हैं। 34 का अर्थ क्या है? 34 में हम ये बोल सकते हैं 33 धन 1 34 होता है। 11 से हमें चेक करना है तो हम तो ये बोल रहे हैं कि 33 ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, तो हम इसे क्या इसके अलग अलग लिख सकते हैं, 33/11 और 1/11। तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो पूरा भाग लगे, तो हमारे पास विचलन कितना बच रहा है? विचलन देखिए, विचलन 1 बच रहा है, पॉजिटिव में बच रहा है, तो हमने पॉजिटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 76 की बात कर रहे हैं, 76 की। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 76 इधर देखिए, ये 76 की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि 77 - 1 कर देंगे तो हमें 76 प्राप्त हो जाएगा। 11 से चेक करना है, 11 से चेक करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 77/11 और -1/11। तो देखिए ये वाला पद तो है, भाग जाएगा। यहाँ पे भी ये वाला पद भाग जा रहा था, यहाँ पे भी ये वाला पद भाग जा रहा है। तो विचलन आपको प्राप्त कितना हो रहा है? -1 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसी को कैलकुलेट करते हैं। अब जो चिन्ह आएंगे उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो -1 और +1 कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? 0। या क्या हो सकता है? यहाँ 11 का कोई गुणज प्राप्त हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये संख्या पूर्णतः भाग लग रही है, ठीक है। तो आपने डेविएशन देखा, और देख लीजिए, और एडिंग मेथड भी हम देख लेते हैं। जो हम दो के पेयर बना के ऐड कर रहे थे उसे भी देख लेते हैं। पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। 76 34, आपको पता है क्या करना है? पीछे से पेयर बनाते जाना है, दो अंकों का पेयर बनाना है और उनको ऐड कर देना है। कितना है? 34 है, 76 है, इन्हें ऐड कर दीजिए। 6 4 10, ये हो गया 7 3 10 और 1 11। देखिए ये क्या प्राप्त हुआ? ये 11 का गुणज प्राप्त हुआ। 11 का गुणज है। गुणज अर्थात क्या है? इसमें 11 सम्मिलित है। कैसे सम्मिलित है देख लीजिए, 11 × 10 करेंगे तो इसमें 11 इंक्लूड है। तो ये संख्या जब ये भाग जा रहा है तो हम बोल सकते हैं ये संख्या पूरी भाग जाएगी। परंतु ये जो आप एडिंग मेथड करते हैं या जोड़ वाली विधि है हमारे पास, अगर कोई संख्या इतनी बड़ी दे दी जाए,
देखिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये एडिंग जो मेथड है हमारा, जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये हमने जो जोड़ करके सीख रहे हैं, तो अब थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, हमें जोड़ने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आपको कब कहाँ कौन सा मेथड यूज़ करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब दिमाग में जो आ जाए आपको बस कर देना है, ठीक है। सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए विचलन में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, एक अंक चेक करते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसको हमें चेक करना है, क्या यह संख्या 11 से भाग जाती है कि नहीं। अगर 11 से भाग नहीं जा रही है तो शेषफल बताना है आपको, ठीक है। शेषफल बताइए, और जा रही है तो भी शेषफल तो शून्य आएगा। तो अगर जाएगी तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं जाएगा तो हमें बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। हमें 11 से चेक करना है, पहले तो हमें पेयर बनाना है दो दो अंकों का, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब देखिए भाग लगा के देखिए कितना आगे या पीछे जाए। तो हमने देखा 94 है, तो 11 नाम 99 होता है और 11 8 88 होता है। तो 88 या 99 चले जाएँ। हम देख रहे हैं कि 99 ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 94 है तो 94 को हम क्या कर सकते हैं, 99 में से आप क्या घटाएंगे, 99 से 5 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा। 11 से भाग लगाना है, तो ये पहला पद क्या हो जाएगा, आपका पहला पद तो भाग जाएगा, दूसरा क्या है 5/11 है। तो यहाँ से विचलन आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो हमें विचलन कितना प्राप्त हो रहा है, -5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 7 77 ईजिली है, और 11 8 88, तो 77 जाए कि 88 जाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे कार्य कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि 77 चले जाए, क्योंकि 77 देखिए 78 हमें चाहिए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 77 + 1, और 11 से अगर चेक करना है तो 11 ऐसे हो जाएगा। तो ये पहला पद तो जाएगा, दूसरा पद से हमें +1 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 11 चौको 44, 11 तिया 33 भी हो सकता था। हमारे ऊपर डिपेंड करता कि हमें कैसे जाना। देखिए ध्यान दीजिए, संख्या रेखा पे और समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए जरा, ये एक लाइन है, ठीक है। हमें ये पता है कि 11 का भाग 44 पे जाता है, परंतु यहाँ से पहले आपके पास 42 है, ठीक है, और 11 44 और 11 तिया 33, इधर कहीं पे 33 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे ये है 42, आप यहाँ खड़े हैं, मानते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से 2 की दूरी पे, +2 की दूरी पे आप यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ की डिस्टेंस देखें तो आप घटा के देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। 42 में घटाना है तो इसका परम मित्र 7 7 2 9 हो जाता है, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन में कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु इसमें तो हमको करना ही है। ध्यान दीजिएगा, अभी लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, या तो आप 11 तिया 33 ले जाएंगे तो आपको 42 तक आते आते पॉजिटिव का 9, क्योंकि देखिए डायरेक्शन यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं तो माइनस में, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ठीक है। तो +9 शेषफल बचेगा, मतलब क्या है, देखिए 42 है, इसको आप 2 रूपों में देख सकते हैं। कैसे, 33 और +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दिया तो 40 और 2, ठीक है। ये 11 से चेक करना था, तो आप बोल सकते हैं 33/11 + 9/11। ये हुआ पहला पद तो भाग जा रहा है। या तो आप जो आपका डेविएशन है +9 ले सकते हैं, ये +9 ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा हम तरीका क्या दिखा रहे हैं, आपको चाहिए 42, आपको 42 चाहिए, देखिएगा हमें क्या चाहिए, 42 चाहिए, ये हमारा 42 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 44 - 2 कर सकते हैं। 11 से चेक करना है तो 11 लिख दिया, 44/11 - 2 बटे ये 2/11। तो ये पद तो हमारा भाग जाएगा। यहाँ से हमें विचलन क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। यहाँ से आप दो चीज़ें सीख रहे हैं, आपको 2 चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। या तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चल जा सकते हैं, ज़्यादा अगर चल गए तो आपको -2 लिखना पड़ेगा, या तो कम चले गए तो, या तो आप कम चल गए तो आपको +9 लिखना पड़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चलना है। अगर हम ज़्यादा चल रहे हैं, 11 चौको 44, ठीक है, तो 42 - 44, तो हमारे पास डेविएशन कितना बचेगा, -2। और 11 तिया 33 चलते तो आप यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, +9 मतलब 9 है, और कितना है 9 बढ़ाना, मतलब 9 बचेगा,
9 इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पहाड़ा को हमने ज़्यादा चला दिया, मतलब हमें पहुंचना यहाँ था, हम एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो वहाँ तक का और यहाँ से वापस जाएंगे तो हमें तो क्या हो गया, घाटा लग गया। तो घाटा को ऐसे भी दिखा सकते हैं, -2 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से विचलन हमें प्राप्त हुआ। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर हम इसके विपरीत पूछें, जैसे पॉजिटिव -5 है तो इसका पॉजिटिव अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 6 5 11 होता है। जैसे 9 और इन दोनों का योग जो बनता है वो 11 बनता है। तो यहाँ पे +9 भी हो सकता है, यहाँ -10 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इस बात को। और 9 10 11 यहाँ पे 9 भी बन सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से विचलन को लेके जाना चाहते हैं, कि कितना आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये भी विचलन ही है। ध्यान दीजिए, इन दोनों का योग 9 बन रहा है। कभी कार्य में अपने लेंगे, अभी फ़िलहाल समझने के उद्देश्य से आसान चीज़ें समझिए, धीरे धीरे जब और समझ में आएगा तो और अच्छी बात है। देखिए इतना हो गया। जब हमने, अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। क्या है आपके पास, विचलन की बात कर रहे हैं, ये है आपका डेविएशन। ठीक है, -2 +1 और -5। देखिए क्या हो जाएगा, ये चाहे तो इससे हटा दीजिए, -1 बचेगा, -5 हो जाएगा। इनको मैंने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से ये बचेगा -6। -6 क्या बता रहा है, -6 यह बता रहा है कि यह संख्या, एक तो पहली बात भाग नहीं जाएगी, ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। तो शेषफल की अगर किसी ने चर्चा कर दी तो शेषफल आपके पास क्या आ रहा है, -6 आ रहा है 11 से। तो क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है, 11 में से 6 घटा देना, क्योंकि माइनस में तो हम लिखेंगे नहीं। तो इसका क्या होता है, 11 में से 6 घटा दीजिए तो 6 5 11 हो जाएगा। या तो ये बोल दीजिए -6 है, इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, ये विचलन आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव विचलन क्या होगा, पॉजिटिव विचलन कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप विचलन बता सकते हैं, या इसी को हम शेषफल बोल सकते हैं कि हमारा शेषफल 5 प्राप्त हुआ। तो समझ गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है कि आप ये तरीका समझ गए होंगे। इसका उपयोग आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं 11 का, फिर इसके बाद हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। थ्री नंबर्स ऑफ pairs of 3 नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 अंकों का जोड़ा बनाने के आधार पे 3 अंकों का जोड़ा बनाने के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 अंकों का जोड़ा कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा और अच्छे तरीके से हम समझ जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 10857। ठीक है, 10857 हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और हमें पेयर बनाना। इससे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाना है। तो इसमें देखिए पेयर, आपको ये n जो है पेयर को दर्शाता है, आपको पेयर को दर्शाता है। हमेशा जो पेयर बनेंगे वो विषम अंकों में बनेंगे। कैसे, या तो आप एक एक का पेयर बना रहे, जो एक एक छोड़ रहे थे आप, ध्यान दीजिएगा, वो भी एक तरीका का पेयर था कि एक छोड़ एक को ले लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना, एक छोड़ के एक ले लेना, ये पेयर था। जहाँ पे n क्या था, 1 था। ठीक है, एक एक के छोड़ के लिखना था विषम स्थानों पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब 1 के बाद विषम क्या आता है, 3 आता है, तो 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेयर कैसे बनता है, 3 अंकों का। तो हमें राइट से लेना है, पेयर बनाना है हमेशा। तो ये 3 अंकों का ये पेयर हो गया, यहाँ से 3 अंक और होना चाहिए था, तो नहीं है, तो हमने ये कर लिया। ठीक है, एक शून्य लगा लिया, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको गोल घेर देते हैं। अब क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है, 8 5 7 और 10 का डिफरेंस, अंतर लिखना है। चिन्हों का उपयोग ये नहीं करना है कि हमने 10 लिख लिया, -857 लिख लिया और बोल रहे हैं कि माइनस में आ रहा। अंतर में सिर्फ हमें उनका डिफरेंस लिखना रहता है, ना कि चिन्ह। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये हो गया 7, 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया 8। अब देखिए ये हो गया 847। अब चाहें तो इसको 11 से भी भाग लगा सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, हम एक छोड़ एक नियम उपयोग कर सकते हैं। तो कितना हो जाए, 7 7 14 और 1 15 -4।
ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 11 बनेगा। इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, अगर हम पेयर बना के देखें तो 2 अंकों का जो हम सीख रहे थे, ये पेयर, इसको भी तरीके से थोड़ा उपयोग कर लेते हैं कि क्या इससे भी आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारे पास 47, ठीक है, और 8 जोड़ना है तो 7 7 14 और 1 15 और ये हो गया 55। देखिए यहाँ से भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, परंतु ये आपको ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ डिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप उपयोग करेंगे, ना कि शेषफल निकालने के लिए। शेषफल आपको निकालना है जो हमने बताया डेविएशन मेथड से, सबसे बेस्ट तरीका वही है, या तो ये है, ठीक है। इस तरीके का उपयोग आप कर सकते हैं। आपको अभी तो लग रहा है कि ये भाग जा रहा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 11 से भाग जा रहा है। ये संख्या जो है, कौन सी संख्या, 10857, ये 11 से भाग जा रही है। और क्या बोल सकते हैं, अगर शेषफल जब भाग जा ही रही है तो शेषफल की किसी ने चर्चा की तो शेषफल 0 बचेगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ताकि पेयर हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हमेशा पेयर आपको क्या करना है, नोट पॉइंट बना के लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि सदैव पेयर, जो पेयर्स हैं या जोड़े, विषम अंकों में बनाए जाएंगे। क्या होंगे, विषम अंकों में बनाए जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, 13695, ठीक है। या तो आप एक छोड़ एक नियम, अल्टरनेट या इवन ऑड प्लेस जो हमने सीखा, एक छोड़, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये ओल्ड मेथड हो गया, सब लोग इसी का यूज़ करते हैं। और क्या नया तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप 2-2 का पेयर बना के जोड़ सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ एक, या इसी को हमने इवन ऑड प्लेस कॉन्सेप्ट लिखा था। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, 2 नंबर्स पेयर, मतलब आपको क्या करना है, 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर क्या आपने किया था, डेविएशन मेथड किया था, ठीक है। डेविएशन मेथड किया था आपने, डेविएशन मेथड किया था विचलन के आधार पर, पिछली कक्षा में आपने सीखा, उससे भी चेक कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट है, आज का लास्ट और लीस्ट क्या है, हम ये समझ सकते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया है, ये है पेयर ऑफ 3 नंबर, पेयर्स ऑफ 3 नंबर कॉन्सेप्ट। इसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो शेषफल है ये देगा, शेषफल यह देगा या ये भी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको ज़्यादातर इस पे डिपेंड रहना है। बाकी चीज़ों को तो आपको समझना है ही उसको, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो कि कोई बताए कि ये भी तरीके होते हैं, तो आप सरलता से समझ जाएं कि हाँ ये भी हमने देखा है कहीं ना कहीं इस तरीके से, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, 3 अंकों का पेयर बनाना है। 3 अंकों का पेयर बनाना है 136 95 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, 136 95। आपको राइट से बनाना है 3 अंकों का, क्योंकि विषम बनाना है। विषम अंकों का पेयर हमेशा बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ नहीं है तो 0 लगा दीजिए आगे। पेयर बनाना था, उसके बाद क्या करना है, अंतर लेना है, 695 और 13 घटा देना है। देखिए ये 2 बचा, ये 8 बचा और ये 6 बचा, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपके पास ये है कि आपको चेक करना है इतना बचा है, या तो आप एक छोड़ एक नियम लगा सकते हैं, इवन ऑड प्लेस वाला, ठीक है। देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए 6 और 2 और इनका अंतर 8, तो कितना हो जाएगा, 6 7 8, 8 - 8 मतलब 0। ये क्या है, 11 से भाग जाएगा। ये हो गया। या तो आप क्या कर सकते हैं, 2 अंकों का पेयर जो हमने देखा था उससे चेक करिए ताकि सॉल्व हो जाए। 82 में 6 को ऐड कर लीजिए, 6 7 8। यहाँ से भी देखिए 11 का भाग जा रहा है, ठीक है। ये तरीके भी है, या इसी को जो हमें प्राप्त हो रहा है इसको भी 11 से भाग लगा के आप चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए 11 है 682, तो 11 छक्के 66, 6 7 8 2 बचेगा और 11 दूनी 22। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। यह तरीका भी बहुत कारगर है। आपको सीखना सब तरीका है, परंतु आपको कब कहाँ कौन सा तरीका उपयोग करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर देखना है तो एक और देख लेते हैं,
देखिए जैसे 3 अंकों का पेयर बना, इसको हम थोड़ा सा जनरेट कर देते हैं। अगर एक देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाए 929735, ठीक है। अब आपको 3 अंकों का पेयर बनाना है, ध्यान दीजिए। अब क्या पेयर बनाएगा, अब क्या पेयर बनेगा, ये देखिए यहाँ से पेयर बनाना है राइट साइड से, ये 3 अंकों का बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा के पेयर बना। अब क्या करें, क्या इसका अंतर ले लें? बिल्कुल नहीं, हमेशा ऑड एक छोड़ एक का लेना है, ठीक है। इधर से स्टार्ट किया, यहाँ से ले लिया। अगर जब संख्या बड़ी होगी तब इसका उपयोग करना है। देख लीजिए, तो आपको क्या करना है, 35 में 9 को ऐड कर देना है। देखिए तो 9 10 4 14, ये हो जाएगा 44, और फिर उसमें अंतर लेना है। 44 हो गया, इनको जोड़ना था, इनको 35 और इनको जोड़ना था, 44 हुआ, और इसमें से घटा लेना है, ठीक है। अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर आपका देख लीजिए, चेक करते हैं। चाहे तो आप 297 में भी घटा सकते हैं, क्योंकि अंतर में माइनस और पॉजिटिव हम नहीं देखते, बस अंतर लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और ये बचेगा 253। तो 253 है। अब क्या करेंगे, या तो आप इससे 11 से भाग लगा के देख लीजिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोड़ एक को उसको भी यूज़ कर सकते हैं अंकों को ऐसे। 3 2 5, उनका अंतर कितना हो जाएगा, 5 - 5 तो 0, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, या 253 है, 2 का पेयर जो हमने देखा था, यहाँ कुछ नहीं तो 2 लगा लीजिए। 53 है, 2 को ऐड कर लीजिए, 3 2 5 हो गया, ये 55, 11 से जाएगा भाग। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि यह संख्या भी जाएगी। परंतु यह ध्यान रखना है, जब संख्या बड़ी होते जाएगी तो जब आप 3 का पेयर बनाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसे जनरलाइज कर देते हैं, देख लीजिए जनरलाइज कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, ABCDEFGH इतनी बड़ी कोई संख्या है। या तो आप 3 का पेयर बना सकते हैं, रेड पेन यूज़ कर लेते हैं। ये हुआ 3 अंक, ये हुआ 3 अंक, यहाँ नहीं है तो 3 अंक ऐसे कर सकते हैं। फिर इनको जोड़ के इनका अंतर ले सकते हैं। या अभी हमने क्या लिखा, 3 अंकों का पेयर बनाया, अब 5 अंकों का भी पेयर बना सकते हैं, क्योंकि विषम लेना है। तो और क्या पेयर बन सकता है, देखिए ABCDEFGH, ठीक है। 5 अंकों का पेयर बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया, और यहाँ नहीं है तो 2 0 लगा दिए। अब इनका क्या करेंगे, अब इनका अंतर ले लेंगे। अब कौन सी बड़ी छोटी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस माइनस का चिन्ह नहीं लगाइएगा, नहीं तो डेविएशन मेथड और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इनका अंतर जो भी आएगा, मानते हैं इसका अंतर कुछ आ रहा है x y z, तो उसको चेक कर लेंगे 11 से भाग जाता है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम डिपेंड हो जाएंगे। इस तरीकों को और भी अच्छे तरीके से हमने आज समझ लिया। आज हमने क्या किया, आज हमने 11 का भाग नियम समझ लिया। फिर इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।